आपने कभी सोचा है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए, तो उस अहंकारी कौरव राजकुमार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? क्या दुर्योधन ने सच में श्री कृष्ण को भगवान मानने से इनकार कर दिया था? विराट रूप के दर्शन के बावजूद भी दुर्योधन के मन में क्रोध और अहंकार क्यों बना रहा? और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य स्वरूप को प्रकट किया, तो वहां मौजूद सभी ने क्या अनुभव किया? इन सवालों के जवाब जानने के लिए आइए इस दिव्य घटना की गहराई में उतरते हैं। द्वारका के राजा श्री कृष्ण जब पांडवों के शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे, तो उनके हृदय में केवल धर्म की स्थापना और विनाशकारी युद्ध को रोकने की इच्छा थी। उन्होंने दुर्योधन को समझाने के लिए कौरव सभा में प्रवेश किया। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, यह महायुद्ध अभी भी रोका जा सकता है। यदि तुम पांडवों को उनका न्याय संगत राज्य लौटा दो, तो रक्तपात से बचा जा सकता है। परंतु अहंकार में डूबे दुर्योधन ने श्री कृष्ण की बातों को अनसुना कर दिया। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, कृष्ण, मैं युद्ध टालने के लिए सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। श्री कृष्ण ने एक बार फिर उसे चेताया, परंतु दुर्योधन ने उनका अपमान करते हुए उन्हें बंदी बनाने का आदेश दे दिया। जैसे ही दुर्योधन ने अपने सैनिकों को श्री कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश दिया, पूरी सभा में सनसनी फैल गई। कर्ण, शकुनी और दुशासन मुस्कुरा रहे थे, लेकिन भीष्म, द्रोण और विदुर के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विदुर ने व्याकुल होकर दुर्योधन को चेताया, हे राजकुमार, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। यह कोई साधारण मानव नहीं, स्वयं नारायण है। इनकी महिमा को समझने का प्रयास करो। लेकिन दुर्योधन हंस पड़ा। विदुर, तुम हमेशा इस गोपाल की महिमा गाते रहते हो, लेकिन याद रखो, यहाँ केवल शक्ति का बोलबाला है और मेरी शक्ति के सामने कोई नहीं टिक सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, दुर्योधन, तेरा अहंकार तुझे पतन की ओर ले जा रहा है। तू मुझे बंदी बनाना चाहता है, तो देख अब मैं कौन हूं। श्री कृष्ण ने अपनी मधुर मुस्कान के साथ दोनों भुजाएं फैलाईं और कहा, दुर्योधन, तुम मुझे एक साधारण मानव समझने की भूल कर रहे हो, लेकिन अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें अपनी वास्तविकता दिखाऊं। जैसे ही ये शब्द निकले, श्री कृष्ण का शरीर तेजस्वी प्रकाश से चमक उठा। अचानक उनका रूप विस्तृत होने लगा। उनकी दिव्य छवि इतनी विशाल हो गई कि पूरी सभा उनके तेज से चकाचौंध हो गई। श्री कृष्ण का विराट रूप प्रकट हुआ। सहस्त्र सिर, सहस्त्र भुजाएं, अनगिनत आंखें, हर दिशा में विस्तारित एक दिव्य स्वरूप। उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। सूर्य, चंद्रमा, तारे, दिशाएं और अग्नि की लपटें उनके शरीर से निकलने लगीं। सभा में उपस्थित सभी लोग भय और विस्मय से कांप उठे। भीष्म और द्रोण ने हाथ जोड़कर शीश झुका लिया। विदुर ने आंसू बहाए, लेकिन दुर्योधन, वह अब भी अपने अहंकार में अड़ा था। जैसे ही श्री कृष्ण का विराट रूप सभा में प्रकट हुआ, पूरा राजमहल तेज से भर गया। उनके शरीर में ब्रह्मांड के समस्त लोक समाये हुए थे। देवता, ऋषिमुनि, कालचक्र और स्वयं महाकाल। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो संपूर्ण सृष्टि उन्हीं में समाहित हो गई हो। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, विदुर और नभी ज्ञानी पुरुष श्रद्धा से उनके चरणों में गिर पड़े। चारों ओर नारायण नारायण की ध्वनि गूंजने लगी। लेकिन दुर्योधन, वह अब भी अपने अहंकार के आवरण में जकड़ा हुआ था। उसकी आंखें विराट रूप को देखकर विस्मय से फैल गईं। उसके शरीर में कंपी दौड़ गई, लेकिन फिर भी उसने अपनी मूर्खता नहीं छोड़ी। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, कृष्ण, ये सिर्फ तुम्हारा जादू है। मैं तुम्हें भगवान नहीं मानता। युद्ध तो होकर ही रहेगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, दुर्योधन, अब तेरा पतन निश्चित है। जब सत्य को देखकर भी कोई आंखें मूंद ले, तो विधि उसे नष्ट होने से नहीं बचा सकती। श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर पूरी सभा भय और भक्ति से भर गई। देवताओं का तेज, काल चक्र की गति, संपूर्ण सृष्टि की ऊर्जा, सब कुछ श्री कृष्ण के भीतर समाया हुआ था। उनके मुख से
अग्नि की ज्वालाएं निकल रही थीं और उनके हजारों नेत्रों से असीम प्रकाश प्रवाहित हो रहा था। भीष्म, द्रोण और विदुर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे नारायण, हमें क्षमा करें। हम आपकी इस अद्भुत महिमा को देखकर धन्य हो गए। लेकिन दुर्योधन, वह अब भी अपने अहंकार में डूबा रहा। उसने क्रोधित होकर कहा, श्री कृष्ण, यह कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारी कोई माया है। मैं इसे नहीं मानता। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, दुर्योधन, तू अंधकार में डूबा हुआ है। तेरे अंत का समय निकट आ चुका है, पर तू सत्य को स्वीकारने को तैयार नहीं। श्री कृष्ण के शब्द सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। सभी को समझ आ चुका था कि अब महायुद्ध को कोई नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण के विराट रूप की दिव्यता के आगे पूरी सभा नतमस्तक थी, लेकिन दुर्योधन के भीतर अब भी अहंकार जल रहा था। उसने क्रोधित होकर कहा, कृष्ण, तुम्हारी ये चमक दमक मुझे डराने के लिए नहीं है। मैं अब भी युद्ध करूंगा और जीतूंगा भी। श्री कृष्ण ने गहरी दृष्टि से उसे देखा और बोले, दुर्योधन, जब व्यक्ति अहंकार में अंधा हो जाता है तो उसे अपना विनाश दिखता ही नहीं। लेकिन याद रख, तेरा अंत अब निश्चित हो चुका है। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी बात पूरी, उनका विराट रूप और भी प्रलयंकारी हो उठा। अब उनके मुख के भीतर भीष्म, द्रोण, कर्ण और स्वयं दुर्योधन का भी अंत दिखाई देने लगा। यह देखकर संजय, जो धृतराष्ट्र को यह सब सुना रहा था, कांप उठा। उसने कहा, राजन, मैं देख रहा हूं कि महायुद्ध में कौरवों का सर्वनाश निश्चित है, लेकिन फिर भी दुर्योधन सत्य स्वीकारने को तैयार नहीं। धृतराष्ट्र रो पड़ा, हे वासुदेव, मेरे पुत्र को सद्बुद्धि दो। श्री कृष्ण का विराट रूप अब और भी भयावह हो चुका था। उनके मुख में जलती अग्नि लपटें उठ रही थीं और उनके भीतर संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश और सृजन एक साथ दिखाई दे रहा था। सभा में बैठे सभी योद्धाओं ने अपने अंत को साफ देख लिया। भीष्म ने सिर झुका लिया और बोले, यह साक्षात महाकाल का स्वरूप है। जो भी इनके विरोध में जाएगा उसका विनाश निश्चित है। परंतु दुर्योधन, वह अब भी क्रोध में भरकर बोला, यह केवल भ्रम है। मैं युद्ध करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि तुझे अब भी सत्य दिखाई नहीं देता तो कोई तुझे बचा नहीं सकता। यह युद्ध अब तेरे अहंकार का अंत करने के लिए ही होगा। सभा में सन्नाटा छा गया। कौरवों की सेना मौन थी, लेकिन पांडवों को अब यह स्पष्ट हो गया था कि धर्म की विजय अवश्यंभावी है। श्री कृष्ण के विराट रूप का प्रभाव सभा में उपस्थित हर व्यक्ति पर पड़ा। विदुर, द्रोणाचार्य और कृपाचार्य की आंखों में आंसू थे। भीष्म पितामह अपनी तलवार निकालकर बोले, यह युद्ध अब धर्म और अधर्म की अंतिम परीक्षा होगी। लेकिन दुर्योधन, वह अब भी अपनी धृष्टता पर अड़ा रहा। उसने व्यंग्य भरे स्वर में कहा, श्री कृष्ण, तुम्हारी ये दिव्य लीला मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। अगर युद्ध मेरा भाग्य है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। श्री कृष्ण गंभीर स्वर में बोले, दुर्योधन, जब व्यक्ति स्वयं अपने विनाश को आमंत्रण देता है तो स्वयं भगवान भी उसे बचा नहीं सकते। यह कहकर श्री कृष्ण ने धीरे धीरे अपना विराट रूप समेट लिया। सभा में एक अजीब सा मौन छा गया। सभी को समझ आ गया कि अब महायुद्ध टल नहीं सकता। श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप समेट लिया, लेकिन उनके दिव्य दर्शन का प्रभाव पूरी सभा पर छा चुका था। भीष्म, द्रोण, विदुर और अन्य सभी ने यह स्वीकार कर लिया कि धर्म की विजय निश्चित है। परंतु दुर्योधन, वह अब भी अपनी मूर्खता और अहंकार में डूबा था। उसने अपनी गदा उठाई और गरज कर बोला, जो होना है वह होगा। मैं युद्ध करूंगा और पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा। श्री कृष्ण ने उसे अंतिम चेतावनी दी, दुर्योधन, मैंने तुझे सत्य दिखाया, पर तूने उसे स्वीकार नहीं किया। अब तेरा अहंकार तुझे विनाश की ओर ले जाएगा। यह महायुद्ध तेरा अंत लिखेगा। सभा में सन्नाटा छा गया। अब सभी को यह समझ आ चुका था कि कौरवों का विनाश निश्चित है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वयं अपनी गलती को नहीं मानता
तो विधि भी उसे बचा नहीं सकती। अब प्रश्न यह उठता है, क्या हम भी अपने जीवन में दुर्योधन की तरह अहंकार में डूबे रहते हैं? क्या हम सत्य को पहचान कर भी उसे अनदेखा कर देते हैं? अगर नहीं, तो हमें धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए। अगर आपको यह कथा पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।